एसडीओ है जो खुलेआम महिलाओं को लाठीचार्ज करता है, खुलेआम। जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ? जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला? उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। राजीव नगर, नेपाली नगर के लोगों पर जिस तरीके से पुलिसिया लाठी बरसाई गई, जाप के नेता पप्पू यादव और जाप के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई और एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया और जन अधिकार पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं राजू दानवीर? सबसे पहले आप वो सुनिए। मांगों को लेकर ये पुतला दहन है। आप देख लीजिए, जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला? उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए और जिनके घर टूटने वाले हैं उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियां चलाई है, जिस तरह से लाठी चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। निर्दोष लोगों पर जो केस हुआ है वो केस वापस भी होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 4 दिनों से लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर वासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा पार्टी राजीव नगर, नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी? जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ? जमीन पर रोड कैसे बन गई? जमीन पर पोल कैसे लग गए? जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया? तो इन सभी सवालों के घेरे में है राज्य सरकार, और राज्य सरकार ने खुद लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। राज्य सरकार का पुतला हमने फूका है। राज्य सरकार, उसमें आपका साफ उप मुख्यमंत्री है जो भवन निर्माण मंत्री हैं। पार्टी कार्यकर्ता का पर भी क्या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे उन पर लाठी चार्ज हुआ। हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी गलती उन लोगों ने किया है। लोगों पर एफआईआर हुई आपके कार्यकर्ताओं पर? सर, वो लगभग 500 प्लस अज्ञात किए हैं और हम लोग के जितने पदाधिकारी नेता हैं सभी पर एफआईआर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का लड़ाई सिर्फ इस बात का है कि नेता और पदाधिकारी, प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई पल पल जिन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ एक एसडीओ है जो खुलेआम महिलाओं को लाठीचार्ज करता है, खुलेआम। वैसे एसडीओ पर लालत है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कुछ एसडीओ पर भी एफआईआर करेंगे। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। अगर हमें पूरा भरोसा है राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है, और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। तो आपने सुना राजू दानवीर को। राजू दानवीर ने वो तमाम बातें बताई, किस तरीके से पुलिसिया लाठियां बरसाई गई, किस तरीके से लोग परेशान और बेहाल हुए, और जाप के नेताओं को, पप्पू यादव, जाप के सुप्रीमो को किस तरीके से पुलिसिया लाठी उन पर भी बरसाई गई। इन तमाम बातों को लेकर के राजू दानवीर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और कहते नज़र आ रहे थे कि जो एफआईआर हुआ है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा वो उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।